हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की और ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। खुद गौतम अदानी जी ने क्या कहा, तो अगले 5 साल में इस सेक्टर में लगभग $75 बिलियन का जो है निवेश करेगा अदानी ग्रुप। और गौतम अदानी ने खुद दी जानकारी। क्या है पूरा मामला, ये ज़रा देखें। तो अदानी ग्रुप ने अगले 5 सालों में एनर्जी ट्रांजिशन के क्षेत्र में $75 बिलियन के निवेश का बड़ा ऐलान जो है बड़ा प्लान बताया है। और ये घोषणा खुद कंपनी के चेयरमैन गौतम अदानी ने IIT ISM धनबाद के 100वें साल के कार्यक्रम में जो है की। और गौतम अदानी ने जो है स्टूडेंट से कहा कि आप ऐसे समय में करियर की शुरुआत कर रहे हैं जब ग्रीन एनर्जी दुनिया का सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनने जा रही है। ये इंडस्ट्री ग्रीन स्टील से लेकर हाइड्रोजन तक हर सेक्टर को चलाएगा। यही वजह है कि अदानी ग्रुप इस सेक्टर में इतनी बड़ी निवेश योजना जो है वो बना रहा है। और ये जो निवेश करते हैं, तो ऐसा मतलब कि ये भी मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सोच समझ कर जो है करते होंगे। आगे चलकर उनका बिजनेस भी जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि बढ़ सकता है। आगे देखते हैं। उन्होंने कहा कि हम दुनिया का सबसे सस्ता ग्रीन इलेक्ट्रॉन देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए गुजरात के खावड़ा में कंपनी दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बना रही है, जो 520 स्क्वायर किलोमीटर में फैला होगा। 2030 तक पूरी क्षमता पर यह पार्क 30 गीगावाट एनर्जी जनरेट करेगा, जो हर साल 6 करोड़ से ज़्यादा भारतीय घरों को एनर्जी देने के लिए पर्याप्त होगा। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है वो। और बिजली का तीसरा सबसे बड़ा यूज़र है भारत। तो गौतम अदानी ने बताया कि भारत जो है दुनिया में बिजली का तीसरा सबसे बड़ा यूज़र है। कई बार मैंने कहा है कि पावर सेक्टर की कंपनियों के ऊपर आप नज़र बना कर रख सकते हैं। कोई भी शेयर हो, मतलब कि अगर अच्छी कंपनी हो तो उसके अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है, क्योंकि पावर की डिमांड आगे चलकर भी बढ़ सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है इंडिया के अंदर अगर बात करें तो। आगे देखें तो लेकिन प्रति व्यक्ति खपत की बात करें तो ये सालाना 1400 किलोवाट घंटे से भी कम है। यानी औसतन हर भारतीय बहुत कम बिजली इस्तेमाल करता है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 200 सालों में भारत ने दुनिया के कुल कार्बन उत्सर्जन में केवल 4% का योगदान दिया है। तुलना के लिए उन्होंने कहा कि जो है यूरोप का योगदान 13%, अमेरिका का कितना है 19% और चीन का 20% रहा है। और आगे अगर देखें तो इसके अलावा अदानी ने IIT ISM धनबाद के लिए 2 नई पहल की घोषणा की। पहली पहल अदानी एनुअल इंटर्नशिप, इसके लिए इसके तहत जो है हर साल तीसरे साल के स्टूडेंट्स के लिए जो है 50 पेड इंटर्नशिप और के जो है मौके मिलेंगे। और अदानी ने यह भी कहा कि इन इंटर्न में से कम 25% को पहले से ही नौकरी की पेशकश जो है वो मिल जाएगी। यानी कुछ छात्रों के लिए ये इंटर्नशिप जो है एक सुनिश्चित करियर का जो है रास्ता भी बन सकता है। ये बात उस टॉपिक के ऊपर ये बात कर रहे हैं। और दूसरी क्या है पहल की, तो जो है कि अदानी 3S माइनिंग एक्सीलेंस सेंटर की भी जो है घोषणा की। और ये जो है टेक्स माइन के साथ जो है मिलकर काम करेगा। और आगे देखें तो उन्होंने इसे एक ऐसा इकोसिस्टम बताया जिसमें टेक्नोलॉजी, रिस्पॉन्सिबल माइनिंग और नए नए इनोवेशन को एक साथ जोड़ा गया है। और इसमें स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए मेटावर्स लैब्स, ड्रोन्स, जो है सिस्मिक सेसिंग और प्रिसीजन ब्लास्टिंग जैसे मॉडर्न इक्विपमेंट का इस्तेमाल होगा। तो ये इसकी पूरी रिपोर्ट है। तो अगर इतना निवेश अगर इस क्षेत्र के अंदर करते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके बिजनेस के अंदर ग्रोथ रह सकती है। उनके जो रिलेटिव शेयर्स है उसके अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर वक्त लग सकता है, बाजार का इफेक्ट भी पड़ सकता है। और आज के वीडियो में इतना ही। आगे कुछ और वीडियोस जो है अगर आएगी, कुछ न्यूज़ है, तो उसके ऊपर भी चर्चा करके। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड लो उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।